हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से दूसरा लंब माने द्वितीय अध्याय हमने यहाँ प्रारंभ कर दिया था। गुरु का स्नेह प्राप्त करना हो तो गुरु के प्रति अत्यंत विनय का भाव होना चाहिए। विनय से ही विद्या प्राप्त होती है और जो शिष्य गुरुओं की विनय करते हैं, गुरु का भी सहजी वात्सल्य अपने उन शिष्यों के प्रति होता है। ये बातें यहाँ कही जा रही थी। विनय होना ये मंद कषाय का परिणाम है और मंद कषाय के साथ साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के क्षयोपशम का भी सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्यों ज्यों विनय बढ़ती है त्यों त्यों कषाय की मंदता होती है और कषाय की जैसे जैसे मंदता होती है वैसे वैसे ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ता है। ज्ञान और क्षयोपशम ये सब विकास को प्राप्त होते हैं। देखिए इसी प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 127, श्लोक नंबर था 2। अतः विशेषार्थ में नीचे अतः, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अतः हम सबको भी धर्म क्षेत्र में जो अपने से बड़े हैं, देखो अब इन्होंने यहाँ व्याख्या करते हुए अपने से बड़े की बात नहीं कही। धर्म क्षेत्र में जो अपने से बड़े हैं उनकी सेवा और विनय करना ही चाहिए। अब धर्म क्षेत्र में कौन बड़े हैं? धर्म क्षेत्र में बड़ेपन को कई रूपों में देखा जा सकता है। एक तो धर्म क्षेत्र में जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, जिनकी योग्यता विशेष है, जिनका क्षयोपशम ज़्यादा है, जिनकी नॉलेज ज़्यादा है, उनके प्रति विनय। दूसरा धर्म क्षेत्र का अर्थ किया जा सकता है जो हमारे लेवल से अधिक लेवल वाले हैं, माने त्यागी हैं, संयमी हैं, व्रती हैं, प्रतिमाधारी हैं, महाव्रती हैं। उन सब का लेवल धर्म क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है। तो जिनका लेवल धर्म क्षेत्र में हमसे अधिक हो उनकी भी बहुत सेवा और विनय करना चाहिए। करना ही चाहिए, करना चाहिए नहीं, करना चाहिए में वो बात नहीं है जो ही लगा करके कही गई है। करना ही चाहिए। आपके हृदय में उनके प्रति बहुमान का भाव आना ही चाहिए। तथा साधर्मियों के प्रति भी, अब देखो धर्म क्षेत्र में जो आगे हैं वो आगे वालों की बात तो सेवा और विनय संबंधी कह दी, लेकिन अब आपके लेवल के बराबर भी तो होंगे साधर्मी, जो आपके समान ही अभ्यास करते हैं, जो आपके समान ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगे रहते हैं। ये कह रहे हैं ऐसे साधर्मियों के प्रति भी वात्सल्य भाव रखकर उनके प्रति यथा योग्य सेवा और विनय का भाव रखना चाहिए। यथा योग्य सेवा भी हो और विनय का भाव भी हो। यथा योग्य जितना संभव है उतनी बात करें। जिस जीव का ज्ञान वर्तमान में विकसित हुआ है उसका निमित्त कारण उसके पूर्व जन्म के मंद कषाय रूप भाव को ही समझना चाहिए। तो
माने आपका वर्तमान क्षयोपशम भी ज्ञानावरणी कर्म के उदय पर निर्भर करता है ना। कितनी बात समझ में आएगी? देखो, समझने का वर्तमान पुरुषार्थ, ये तो वर्तमान का काम है। हमने समझने की चेष्टा की, किसी बात को समझने में दिमाग लगाया, उपयोग लगाया, ये तो है वर्तमान का। लेकिन कितना समझ में आ पाएगा, कितना समझने की योग्यता है, ये है ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम। 8 कर्म है ना, 8 में से पहले नंबर का ही ज्ञानावरणी नाम का कर्म है। आखिर वो ज्ञानावरणी कर्म क्या काम करता है? ज्ञान पर आवरण डालने का काम। वर्तमान में ज्ञान का जितना उगाड़ है, वर्तमान में ज्ञान की जितनी प्रकटता है, उसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त है। बार बार याद करने पर भी याद क्यों नहीं होता? याद की हुई चीज दिमाग से क्यों निकल जाती है? ऐसा क्या है चक्कर? ऐसा क्या हुआ कि जो चीज हमने याद की और याद करके गए, और जब माइक हाथ में आया तो हम भूल गए क्या बोलना था। मैंने कभी कभी हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी नए नए सीखते हैं, समझ लो, उनको प्रवचन करने के लिए बैठना है, पहली बार प्रवचन करना है, आपको दे दिया जाए पहली बार प्रवचन करने के लिए, आप प्रवचन करो। अब पहले तो घबराहट होती, क्या बोलूँगा, क्या करूँगा। उनको सारे नोट्स बना करके दे दिए, पॉइंट बना करके दे दिए, आपको स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट्स बोलने हैं, लिख करके दे दिए, इनको रट लो, ये 10 पॉइंट है, एक एक पॉइंट के ऊपर 2-2, 4-4 मिनट बोलना है आपको, तो आराम से 10 पॉइंट के ऊपर पौन घंटा बोल लोगे, ठीक है। अब वो पॉइंट दे दिए उनको, अब शुरू से किया और बढ़ते 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 लास्ट तक बतलाया। जब प्रवचन करना शुरू करते हैं तो आखिरी पॉइंट पहले आ गया, अब क्या करें? अब वो सब गड़बड़ हो गई। ये क्या हुआ? कहना क्या चाहते थे, कहा क्या, बोलना क्या चाहते थे, बोला क्या। इसलिए मैं कभी बैठता हूँ ना यहाँ, तो मैं सोच के नहीं बैठता मुझे क्या बोलना है, मैं पढ़ करके नहीं बैठता कि क्या प्रकरण है, मैं आपके साथ में ही पढ़ता हूँ। क्योंकि यहाँ बैठकर इस जगह पर जो सहज में जो बात निकलेगी सो निकलेगी। अभी किस पर निर्भर करता है वो, क्या याद रहेगा, क्या भूल जाएंगे? बोले ज्ञानावरणी कर्म पर निर्भर करता है। ये इन्होंने कहा, ज्ञान वर्तमान में जो विकसित हुआ है, जिस जीव का ज्ञान वर्तमान में जो विकसित हुआ है, उसका निमित्त कारण, निमित्त कौन था? उसके पूर्व जन्म के, पिछले जन्मों के मंद कषाय रूप भाव को ही समझना चाहिए। पिछले जन्म में जो मंद कषाय के भाव थे, उस मंद कषाय के भाव से ज्ञानावरणी कर्म बंधा। ज्ञानावरणी कर्म विशेष जाति का बंधा, विशेष बंधा है, उसकी वजह से वर्तमान में ज्ञान का विकास है। विकसित ज्ञान वाला कोई वर्तमान काल में तीव्र कषाय करेगा। मान लो ज्ञान विकास है, ऐसा लगता है हमारे को, कल जब ऐसी चर्चा चल रही थी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि साहब ज्ञान और विनय, इनके परस्पर संबंध की बात कर रहे हो आप। ज्यों ज्यों विनय होती है त्यों त्यों ज्ञान बढ़ता है, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे विनय बढ़ती है। मैंने वृक्ष का एग्जाम्पल, फलों का एग्जाम्पल दे के बात कही थी। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं साहब, हमें तो समाज में ऐसा दिखता है जो जितने ज्ञानी होते हैं ना, उनको घमंड उतना ज़्यादा होता है, विनय नहीं होती, घमंड ज़्यादा दिखता है। माने ज्ञान के साथ में घमंड दिखता है। आप तो कह रहे हो ज्ञान बढ़ेगा तो विनय बढ़ेगी, ये तो लिख रहे हैं ज्ञान बढ़ेगा तो विनय बढ़ेगी। यहाँ तो अभिमान घमंड बढ़ता हुआ दिखाई दे, अपने आप को पता ही नहीं क्या समझते हैं, जैसे सारी नॉलेज इन्हीं के पास में है। सुनो भाई, हम ज्ञान बढ़ने की बात कर रहे हैं, हम ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। जिनके अभिमान बढ़ रहा है वो ज्ञानी नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आया आपके? आपको ऐसे लगे देखो देखो कितने ज्ञानी हैं, फिर भी घमंड, कि आपको गलत फहमी हो गई है, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान होगा तो मद नहीं होगा, और मद होगा तो वो ज्ञान सच्चा नहीं होगा। समझ में आ रही है? ज्ञान के साथ साथ में विनय होनी चाहिए, ज्ञान के साथ साथ में विनम्रता होनी चाहिए, ज्ञान के साथ साथ में सरलता होनी चाहिए।
आपकी लाइफ में यदि विनय नहीं है, आपकी लाइफ में यदि सरलता नहीं है, तो आपका ज्ञान किस काम का? पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गए कि जब तक बड़ों को सामने जवाब नहीं देवे तब तक काय का ग्रेजुएट? अरे नहीं भाई, ये पढ़ाई लिखाई सब बेकार है तुम्हारी। क्या यदि विनय करना नहीं आया तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। ये इन्होंने कह दिया विकसित ज्ञान वाला। अब सुनो, ज्ञान का तो विकास है, क्षयोपशम बढ़ गया। यदि वो वर्तमान काल में तीव्र कषाय करेगा, बढ़ गया ना ज्ञान पूर्व के क्षयोपशम से, अब की इसने तीव्र कषाय। तुम समझते क्या हो? 4 दिन हुए नहीं तुम्हारे को पढ़ते हुए और तुम मुझे समझा रहे हो? तुम्हें पता है पूरी जिंदगी निकल गई मेरे को पढ़ते पढ़ाते हुए, सैकड़ों ग्रंथ दिमाग में सहित है, पेज नंबर सहित। तुम मुझे समझाओगे कि हमें सब समझ में आ रहा है, तुमने कितना पढ़ा है? क्या तुमने कितना पढ़ा है, तुमने कितना समझा है, ये बात हमारे को सब समझ में आ रही है। क्या? क्योंकि आपकी कषायें, आपका तीव्र कषाय, अगर वर्तमान काल में ज्ञान को लेकर तीव्र कषाय करेगा तो उसे इस समय ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रम बंद होगा और उसका फल उसे भविष्य में हीन ज्ञान में मिलेगा, हीन ज्ञान रूप मिलेगा। बोलो, आप जिस ज्ञान को प्राप्त करके गर्व और घमंड कर रहे हो, सुनो, ये क्षयोपशम ज्ञान है, एक क्षयोपशम ज्ञान है भाई साहब। ये लंबे समय तक टिकता नहीं है, ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता नहीं है। इस क्षयोपशम की स्थिति ऐसी होती है, ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त करके आपके द्वारा किया गया घमंड, आपके द्वारा की गई तीव्र कषाय, ये वर्तमान में ऐसा कर्म बांधेगा जो भविष्य में आपका ज्ञान शून्य हो जाएगा, सब मंद पड़ जाएगा, वो ज्ञान खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति होगी। इसलिए सावधान रहें, ज्ञान प्राप्त करके गर्व कभी भी ना करें। मुझे मालूम है आप लोग सब ज्ञानी हैं, क्या? और ज्ञानी शब्द का प्रयोग तो कई अर्थों में होता है, लेकिन आप भी जब किसी नहीं पढ़ने सुनने वाले के साथ में बैठते हैं तो आप अपने आप को ऐसा ही समझते हैं कि हमें तो कितने साल हो गए भैया? 7-8 साल हो गए हैं, 2011 से आ रहे हैं। कितने इतने सालों में, अरे कितना पढ़ा है हमने, पूरे पूरे ग्रंथ पढ़ लिए कई, और फिर बैठ करके चर्चा करते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट, परिभाषाएं। आप गुणस्थान के नाम पूछो तो अभी सुना देंगे, गुणस्थानों की परिभाषा बतला देंगे, कर्म, तत्व, द्रव्य और न मालूम क्या क्या हमने पढ़ा है। अब बोलो, ऐसी स्थिति में किसी शादी के प्रसंग पर, वहाँ शादी विवाह के माहौल में 5 लोग कुर्सियाँ लगा करके बैठे हों और कोई व्यक्ति ये कहे, अरे यार ये अज्जू काई का धर्मात्मा है, ऐसा कोई कहे, तो फिर क्या निकलती है बात अंदर से? ये मेरे बारे में कह रहे हैं, दर्शन तो करते नहीं है कभी। क्या तुम जानते भी हो जैन धर्म की ABCD क्या है? उसको समझाना शुरू कर देंगे। बोलो, होता है कि नहीं ऐसा? मैंने इनका तो नाम ले लिया, अपनापन है, इसलिए सब अपने अपने बारे में समझ सकते हैं इस बात को। माने यहाँ से निकलने के बाद कोई व्यक्ति रोड पर चलता हुआ हमारे को देख करके कहे, ये देखो ये आ गए ढोंगी, क्या ये धर्मात्मा बनने का नाटक करते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से समझा देंगे कि धर्म क्या होता है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं भाई साहब ज्ञान प्राप्त किया है, ये ज्ञान चला न जाए, प्राप्त ज्ञान में संतुष्ट होना नहीं, प्राप्त ज्ञान का अभिमान करना नहीं, ये विनय साथ में होगी तो भविष्य में भी क्षयोपशम मिलेगा। ये विनय जीवनधर स्वामी के जीवन में दिखाई दे रही है। इसलिए भूतकाल भी अच्छा था, वर्तमान का क्षयोपशम भूतकालीन जीवन को दिखा रहा है, और वर्तमान की विनम्रता भविष्य में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, इस बात को प्रदर्शित कर रही है। ख्याल में आई बात? देखो आगे बढ़ते हैं अपन। आर्य नंदी का आनंदित होना, गुरु भी आनंदित होते हैं शिष्यों को देख देख करके। अरे आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी यदि आज IAS हो जाए तो आपको लगता है यार, उनका नाम लेने के लिए, मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है, मेरा पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ाया है इसको। अभी थोड़े दिन पहले जनवाणी चैनल पे प्रवचन चल रहे थे ना, तो AC जैन साहब का फ़ोन आया,
टीचर थे, महावीर स्कूल में पढ़ाते थे। अमरचंद जी, पद्मावती जानते होंगे आप लोग, आजकल शायद जावरनगर कहीं रहते हैं, कहीं काफ़ी बुजुर्ग हो गए, मैथ्स के टीचर हैं। मैं तो एकदम नाम तो ध्यान था, एक बार कहीं मिले थे, अरे संजीव बेटा तुम्हारा प्रवचन सुना जनवाणी चैनल पर, एक तो इतना अच्छा लगा, वो लगता है कि ये हमारा विद्यार्थी है पढ़ाया हुआ। माने जिस विद्यार्थी के बारे में आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ है और वो यदि कहीं भी किसी भी लेवल पर पहुँचे तो उसे देखकर गुरुओं को प्रसन्नता होती है, उसके क्षेमक्षम को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर। सभी ऐसा ही। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर आर्यनंदी भी बहुत प्रसन्न हुए, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ यार, ये कितना होशियार है यार, ये केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, ये भगवान बनेगा थोड़े समय में, ये भगवान बनेगा तो मैं कहूँगा मेरे पढ़ाए हुए तो भगवान बन गए। ये आर्यनंदी कौन है भाई? गुरु हैं आर्यनंदी। कैसे आनंदित हो रहे हैं देखो, अनुजीवक मेवात्र जीवलोके विपश्चितः इति निश्चयतः सूर्य सुतरां प्रीतिम वज्रत। इस जगत में जितने विद्वान हैं, जगत में जितने भी विद्वान हैं, वे सब जीवंदर कुमार से कम योग्यता के ही हैं। लो, जितने विद्वान, मैंने आज तक ऐसा प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं देखा कोई। कभी कभी किसी विद्यार्थी को देखकर हमें ऐसा लगता है यार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, पिछले 22-25 साल हुए पढ़ाते पढ़ाते, और पढ़ाते हुए आज तक कभी इतना प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमने कोई नहीं देखा। कितने विद्यार्थी पढ़ करके विद्वान बन करके निकल गए, लेकिन ऐसी योग्यता वाला हमने कोई दूसरा नहीं देखा आज तक। ऐसे आर्यनंदी विचार कर रहे हैं जीवंदर स्वामी के बारे में। जीवंदर स्वामी नहीं, अभी तो कुमार चल रहे हैं, स्वामी तो बाद में बनेंगे, अभी तो बालक है ना, छोटा सा बालक, अभी तो ये कुमार है। जीवंदर कुमार से कम योग्यता के ही हैं जितने भी हैं। ऐसा निश्चय होने से पढ़ाने वाले आचार्य को सहजी जीवंदर कुमार से विशेष प्रेम हो गया आर्यनंदी को। देखिए, इस संसार में सब विद्वान जीवंदर कुमार से पीछे हैं, सारे के सारे विद्वान, अर्थात उनकी बराबरी करने वाला कोई विद्वान नहीं है। ऐसा निश्चित हो जाने पर शिक्षा गुरु आचार्य आर्यनंदी को अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई। शिक्षा गुरु थे, गुरु कोई वितरागी गुरु की बात नहीं है, दिगंबर गुरु की बात नहीं है। ये तो कह रहे हैं ऐसी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जब निश्चित हो गया, ऐसा जब उनके ज्ञान में भरोसा हो गया, तो आचार्य आर्यनंदी जो कि शिक्षा गुरु थे, अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई और कहा ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान। ज्ञान दान के सर्वोत्तमपन की चर्चा हम पहले भी आपसे कई बार कर चुके हैं, कुछ याद है क्या आपको? ज्ञान दान सर्वोत्कृष्ट दान क्यों है? एक व्यक्ति ने 5 लाख दान दिए और एक व्यक्ति ने एक प्रवचन करके दूसरों को ज्ञान दान दिया। बोलो किसका दान ज़्यादा बड़ा है? क्या बात कर रहे हो आप? पंडित जी खुद प्रवचन कर रहे हो तो हमारे 5 लाख की कोई कीमत ही नहीं है, हमारे 11 लाख 21 लाख की कोई कीमत नहीं है। कि सुनो भाई, ज्ञान दान को श्रेष्ठ दान कहा है। पहली बात तो ये समझ लेना कि 5 लाख का दान दान होता ही नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र में 4 प्रकार के दान कहे हैं। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भवला हो लीजिए। क्या कौन कौन से 4 दान कहे? औषध शास्त्र अभय आहारा। ध्यानत राय जी की पंक्तियां हैं 10 लक्षण पूजन की। औषध शास्त्र अभय आहार 4 दान हैं। इन 4 प्रकार के दानों में
जिनकी चर्चा शास्त्रों में दान के रूप में की गई है, बताओ पैसा दान कहाँ है? आज के समय में पैसा दान ही सब कुछ बन बैठा है। 2, 5, 10 लाख रुपया दे दिया, दान दे दिया, दान दे दिया, खूब दान दे दिया। अरे भाई ये पैसा दान नहीं है। मैं कहता हूँ एक व्यक्ति ने 2-5 लाख रुपया दान दिया और एक व्यक्ति ने अपने हाथ से ये जो ग्रंथ था, ये ग्रंथ ले जा करके किसी को भेंट दिया, ये ग्रंथ भेंट करने वाले का दान उसके दान से बड़ा दान है। बोलो, लगता है आपको ऐसा? आपको क्या लगता है? ये शास्त्र दान के फल में वो ग्वाला मर करके आचार्य कुंद बन गया। अनपढ़ था वो, कुछ नहीं जानता था। जंगल में आग लगी हुई देखी और जंगल की आग में उसने अचानक एक वृक्ष देखा जो चारों तरफ जलते हुए जंगल में एक वृक्ष हरा भरा दिखाई दे रहा है। उस वृक्ष के पास नजदीक जाकर के देखा तो उस वृक्ष की कोटर में एक ग्रंथ रखा हुआ था। वो ग्रंथ रखा हुआ है। जरूर हो ना हो इस वृक्ष के हरे भरे वन के पीछे इस जिनवाणी का, इस शास्त्र का ही योगदान है। ओहो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, इस शास्त्र का क्या होगा? बहुत उपकारी जानकर बोले किसी योग्य व्यक्ति को, किसी योग्य पढ़ने वाले को मैं यह दान में दे दूंगा, भेंट में दे दूंगा। और उसने वह ग्रंथ एक दिगंबर मुनिराज को भेंट दे दिया। वो ग्रंथ जो दिगंबर मुनिराज को भेंट दिया था ना, जिस ग्वाले ने, गायें चराने वाले ने, वो जीव गायें चराने वाला अनपढ़ व्यक्ति मरकर भविष्य में इस भरत क्षेत्र के महान आचार्य कुंद के रूप में जन्म लिया उसने। बोलो, क्या क्या दान दिया उसने, क्या फल मिला उसको? ऐसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे साहित्य की रचना की, ऐसा ज्ञान और ऐसा क्षयोक्षम कि 2000 सालों में प्रत्येक व्यक्ति, दिगंबर मुनिराज भी, जितने हजारों लाखों मुनिराज हो गए आज तक, वे हर मुनि अपने आप को आचार्य कुंद स्वामी की परंपरा का मुनि होने में गौरव का अनुभव करते हैं। बोलो आप, ये क्या काम हो गया? ये ज्ञान दान का फल है? हमें लगता नहीं है, लेकिन ये ज्ञान दान बहुत बड़ा दान है। ये ज्ञान दान साधारण नहीं है। क्या क्या तो हो सकती है ज्ञान दान में बातें? आप पढ़ाइए, आप समझाइए, आप सिखाइए, आप सीखने और पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। आप अपने साथ में 2 लोगों को बाइक पर बिठा करके लेकर के आइए। क्या आप पढ़ने के लिए ग्रंथ भेंट दीजिए, पुस्तकें भेंट दीजिए, पढ़ने वाले की अनुमोदना कीजिए, पढ़ने और सुनने वाले की प्रशंसा कीजिए। ये सब ज्ञान दान के अंतर्गत आती है बातें। सुनो, हमारे वीतरागी संतों ने एक ग्रंथ भी यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है तो उसके उस कार्य को गणधरों के समान कार्य कहा है। तीर्थंकरों जैसी उपमा देने में भी नहीं चूके। तीर्थंकरों जैसा काम किया है उन्होंने। गणधरों ने जो काम किया तीर्थंकरों की वाणी को सुनकर के आगे पहुंचाने का, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को तो पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, बच्चों को तो पढ़ने के लिए ला सकते हैं, उन्हें प्रेरित तो कर सकते हैं। अरे पढ़ते हुए को देख करके चेहरा तो खिल सकता है। वाह यार, बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतनी पाठशालाएं चल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जन जन में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत बढ़िया काम। ये ज्ञान है, ये ज्ञान के विकास में आपका योगदान है, ये ज्ञान दान है। ज्ञान दान की अनुमोदना से भी ज्ञान दान का फल मिलता है, पता है आपको? ये यहाँ ज्ञान दान की महिमा बतला रही। अभी सर्वोत्तमपन की चर्चा नहीं की मैंने, पहले पढ़ूंगा यहाँ से ये जीवनधर स्वामी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। कौन? आर्यनंदी नहीं, वादीप सिंह सूरी। ये ग्रंथ किसका लिखा है? ये वादीप सिंह सूरी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। पहले इनकी बातें पढ़ें, फिर अपन चर्चा करेंगे ज्ञान दान आखिर सर्वोत्तम दान क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। देखो श्लोक नंबर 4 द्वितीय अध्याय का। आत्मकृत्यम अकृत्यम च सफलम प्रीतये नृणाम किं पुनः श्लाघ्य भूतं तत् किं वेद्या स्थापनात् परम। मनुष्यों को अपना किया हुआ बुरा कार्य भी सफल होने पर
प्रीतिकर होता है। ओह, क्या ये जगत का स्वरूप है भाई, जगत के जीवों का ऐसा ही स्वरूप है। आपने कोई खोटा काम किया और खोटा काम करने पर सफल हो गए, प्रशंसा होने लगी, तो आपको ऐसा लगता है यार अच्छा ही किया मैंने, तो मेरे द्वारा ये किया गया काम अच्छा ही हो गया। तो फिर अच्छा काम सफल होने पर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? बुरा काम भी यदि सफल हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा ही काम हो और सफल हो जाए तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? देखो, मैं जैसे कहूँ आपसे, आपने किसी व्यक्ति की सिफारिश करके कोई काम करवाया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रिश्वत दे करके करवाया, उसकी अनुमोदना तो हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन किसी से आपने किसी काम को करने के लिए सिफारिश की, अच्छी बात तो नहीं है? काम जैसा होना था हो जाना चाहिए था, तुमने काहे को की, तुमने क्यों कहा? लेकिन कह कर के ये कहना अच्छा काम नहीं था, लेकिन काम हो गया उससे बहुत बड़ा, तो आप अपने उस खोटे कार्य के प्रति भी प्रीति कर, यार अच्छा ही हुआ मैंने कह दिया था, नहीं कहता तो जाने क्या होता, देखो काम हो ही गया ना, क्या कह देना अच्छा ही रहा। एक बार तो कहा था, उस समय ऐसा लगा था कि क्यों कह दिया मैंने ज़बरदस्ती, अच्छा नहीं लगा होगा, वो भी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने क्यों कह दिया ये काम कराने के लिए। फिर बाद में जब काम बहुत अच्छा हो गया तो उस खोटे कार्य के प्रति भी प्रीति करता है, अच्छा हुआ मैंने कह दिया, देखो बहुत अच्छा हुआ, ऐसा सोचता है व्यक्ति। और कोई काम ही अच्छा हो, हमने अच्छा काम किया और उसका अच्छा फल मिले, तब तो अच्छा लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? उसमें भी विद्या दान से बढ़कर और दूसरा कौन सा काम अच्छा है? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो विद्या दान से बढ़कर के होगा? इससे बढ़कर जगत में कोई काम नहीं हो सकता, इससे श्रेष्ठ कोई काम नहीं है। एक तरफ पढ़ाने का काम है और दूसरी तरफ आप जो भी काम लगाओ तो अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? बोले पढ़ाने का काम। देखिए, सिखाने से, पढ़ाने से एक लाभ सबसे बड़ा ये मिलता है कि ये जीव स्वयं सीखता है। एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, यद्यपि वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गई है, फिर भी आप लोगों ने तो सबने सुनी होगी, बाटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। सुनिए, मेहंदी जो पीसता है, जो बांटता था, क्या बनाता था, घोलता था, तैयार करता था, उसके हाथ अपने आप ही लाल हो जाते थे। बाटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग, उसी तरह से पढ़ने और सिखाने वाला दूसरा सीखे चाहे ना सीखे, स्वयं बहुत सीख जाता है। अब यद्यपि आजकल मेहंदी सब रेडीमेड चलने लगी है, कौन बांटता है, कौन पीसता है, कौन बनाता है, आजकल तो बने बनाए कौन तक मिल जाते हैं? लेकिन भाई मैं तो हमारे विद्यार्थियों को भी कहता हूँ, विद्वानों को कहता हूँ, सुनो, आप लोगों को कहता हूँ, आप यदि किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं भैया, क्या दीपेश जी, आप यदि किसी चीज़ को पक्का करना चाहते हैं, आप जैन दर्शन के किसी सब्जेक्ट को यहाँ पढ़कर, सुनकर आप ये चाहते हैं कि ये मुझे याद हो जाए, तो आप एक काम करें, जो बात सीखी है उसे दूसरे को सिखाने का संकल्प ले लें, आपको पक्का हो जाएगा, आप सीख लेंगे। आप दुकान पर आए हुए व्यक्ति को आज सुनी हुई बात को कुछ भी सुना दो कि तुम जानते हो, एक गजब की बात बतलाता हूँ, क्या कह करके अपने जो अंदर था उसको निकालने का प्रयास। जब आप घर में बैठकर बच्चों को साथ में लेकर, तुम जानते हो जैन दर्शन क्या है, बात शुरू करो 6 द्रव्यों की, आप जानते हो ये दुनिया क्या है, ये दुनिया कैसे चल रही है, ये दुनिया किसका नाम है? सुनो, इस दुनिया में 6 जाति के द्रव्य हैं, बात शुरू कर दी। 6 के अलावा 7वां कोई पदार्थ नहीं होता है। एक है जीव, एक है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6, ये सारा जो कुछ दिख रहा है ना, ये सब पुद्गल है भैया, पुद्गल। लो, आपका पक्का हो गया कि पुद्गल क्या होता है। सिखाने से सीखता है। जिस सब्जेक्ट की आपको गहराई में जाना है, आप उसको सिखाना शुरू कर दीजिए। बच्चों को लेकर के बैठ जाओ, आस पड़ोस में लेकर के बैठ जाओ, दोस्तों को लेकर के बैठ जाओ। अरे यदि आपको कोई ना मिले
तो अपने पियर में अपनी मम्मी को फ़ोन करके कहो कि आज मैंने ये सुना। मोबाइल बहुत सस्ते हो गए आज के समय में। कहीं भी जो बात आपने सुनी है, यदि आपने उसको रिपीट कर लिया तो वो बात पक्की हो जाएगी। आप उसको घर जाकर के नोट्स बना लो, ये काम भी कर सकते हो। आज क्या सुना था, मुझे एक पेज लिखना है उसके बारे में। पढ़ते सुनते सुनते नहीं, दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए, थोड़ा सा बात याद आनी चाहिए, तब काम होगा। तो ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है, ये बात इन्होंने यहाँ कही। विद्या दान से बढ़कर दूसरा कौन सा अच्छा काम हो सकता है? इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। 4 प्रकार के दानों में श्रेष्ठ दान है। देखो सरल अर्थ में क्या कहते हैं। मनुष्यों को न करने योग्य कार्य करने पर भी अपना किया हुआ काम जानकर उसकी सफलता आनंददायक होती है। आनंददायक होती है, सफल हो गया काम अच्छा हो गया। फिर अपने द्वारा किए गए प्रशस्त कार्य, प्रशस्त माने शुभ, प्रशस्त शब्द का अर्थ होता है शुभ, अच्छा समझ लो, पुण्य कार्य की सफलता का कहना ही क्या, अर्थात अत्यंत आनंद होता है, खूब आनंद होता है। संसार में विद्यादान माने ज्ञान दान से प्रशस्त कार्य और कौन सा है? अर्थात ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। आपने 5 लाख दान दिया, आपकी जितनी पूंजी थी उसमें से 5 लाख कम हुए कि नहीं हुए? 5 लाख दान दूंगे तो 5 कम हो गए, और 25 लाख दूंगे तो आपके 25 लाख कम हो जाएंगे। 2 नंबर का दिया है तो कह नहीं सकता, लेकिन 1 नंबर का दोगे तो आपकी बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल कम होगी, कम हो जाएगी ना उतनी देने से। अच्छा, अब दीपेश जी आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है और मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपका अपना फील्ड है, हमारा अपना फील्ड है। हमें जिस फील्ड की नॉलेज है, हमें ये मन हुआ कि आपसे आपके फील्ड की जानकारी ली जाए। उदाहरण के तौर पर ऐसा समझ लो, आपको छेड़ाला बहुत अच्छे से आती है। हमने कहा यार दीपेश जी छेड़ाला सिखा दो यार, आप मुझे छेड़ाला सिखाओ, मैं आपको शत्रु चूड़ामणि सिखाता हूँ, मैं आपको समय सार सिखाता हूँ। ऐसा हो सकता है ना? तो आपसे मैंने क्या सीखा, आपसे क्या लिया? छेड़ाला का ज्ञान, और आपको क्या दिया? समय सार का ज्ञान। ठीक है, अब आपके पास तो समय सार का ज्ञान हो गया और मेरे पास छेड़ाला का ज्ञान हो गया। मेरा तो समय सार आपके पास चला गया और आपका छेड़ाला का ज्ञान मेरे पास आ गया। क्या हुआ होगा? नहीं? अच्छा, ऐसा करो, एक काम करो, आपका ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? और आपने कहा आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा यार घड़ी आप लो, ब्रेसलेट मेरे को दो। क्या? तो क्या होगा? एक्सचेंज हो गया ना। लेकिन आपके पास अकेली घड़ी रहेगी ना, और मेरे पास अकेला ब्रेसलेट ही रहेगा ना, इतना ही तो होगा। अब हमने ये कह रहे हैं, जब आपने घड़ी और ब्रेसलेट एक्सचेंज किया तो दोनों के पास में एक एक चीज ही रही, लेकिन जब हमने छेड़ाला और समय सार का ज्ञान एक्सचेंज किया तो आपके पास भी दोनों हो गए और मेरे पास भी दोनों हो गए। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जब आप ज्ञान एक्सचेंज करते हैं, जब ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, तो ज्ञान का आदान प्रदान आपके ज्ञान को कम नहीं करता, वो आपके ज्ञान को बढ़ाता है। क्या? इससे ज्ञान का विकास होता है। सर्वोत्तम दान है ये काम करने से घटेगा नहीं, जो खर्चेंगे तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बोलो। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, नीतिकारों ने लिखा है ऐसा। व्यये कृते, खर्च करने से, वर्धते एव नित्यम, खर्च करते करते बढ़ता है। इसलिए ज्ञान धन, विद्या धन, सर्वधन प्रधानम, सर्वधनों में प्रधान धन है। कौन सा धन? विद्या धन, ज्ञान धन।
भाषा वर्णना बिल्कुल पुद्गल है। पुद्गल वापस से लौट के आ जाता है। अरे पुद्गल लौट करके आने की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की चर्चा चल रही है। ये समझाने का काम भाषा वर्णना का है, लेकिन समझाने का विकल्प वो जीव का है। और समझने समझाने से जो ज्ञान का विकास हो रहा है वो ज्ञान का काम है। हम कैसे समझा रहे हैं? जबान से कि हाथ से कि आंखों से कि चेहरे से, कैसे समझा रहे हैं हम? कई काम एक साथ हो रहे हैं। हमें ये भेद विज्ञान बराबर होना चाहिए। शरीर का काम अलग हो रहा है, भाषा का काम अलग हो रहा है, जबान का काम अलग हो रहा है। ज्ञान अपना काम कर रहा है और विकल्प अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाषा वर्णना के पुद्गल किसी भी जन्म में वापस से लौट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो वर्गणाएं तो चारों तरफ फैली हुई है, भाषा वर्गणाएं, लौट करके आने की क्या बात है? सहज परिणमित होती रहती है वो शब्दों रूप से। देखो अभी तो ज्ञान के बारे में मुझे बहुत सारी बातें कहनी है आपसे, क्योंकि ये श्लोक भी पूरा करें और सर्वोत्तम दान की चर्चा भी करें। एक बार पढ़ता हूँ यहाँ, बिन खर्चे घट जाए, ऐसा भी है। ये भी गजब बात की। एक तरफ तो कह दिया व्यय कृत्य वर्धते एव नित्यम, पढ़ाने से बढ़ता है क्या? इन्होंने तत्वार्थ सूत्र याद कराया तो खुद को याद हो गया क्या? कुन कुन शतक याद कराया तो खुद को याद हो गया। याद किया कराया आर्जव को और हो गया खुद को। ऐसा ही है, आप दूसरों को कराओगे तो आपको खुद को हो जाएगा, और आप दूसरे को करने के लिए कहोगे तो आपको खुद को तो होना ही चाहिए। वो भी अपने आप को प्रेरित करेगा। मैं जब अपने विद्यार्थियों को कोई श्लोक याद करने के लिए कहता हूं तो मैं किताब में देख करके बोल करके नहीं कहता, मैं उनकी तरफ देख करके कहता हूं कि ये आपको याद होना चाहिए। तभी तो आप प्रेरणा दे पाओगे कि ये याद करना है, नहीं तो आप प्रेरणा कैसे दे पाओगे? माने औरों को दी गई प्रेरणा वो स्वयं तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए योगदान देती ही है। देखिए विशेषार्थ पढ़ते हैं कुछ। जीवंदर कुमार ने पूर्व भाव में ज्ञान दान दिया था, पिछले भाव में। उसके प्रभाव से वे सहज सर्वोत्तम विद्वान बन गए। बोलो, पिछले जन्मों का फल है। पिछले जन्म में ज्ञान दान दिया था, वर्तमान में इतनी विद्वत्ता के पीछे आखिर क्या कारण दिखाई दे रहा है? कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में किया गया ज्ञान दान, दिया गया ज्ञान दान। निमित्त तो आचार्य श्री आर्य नंदी का मिला ही, इनका तो निमित्त मिल गया आर्य नंदी का, पर वे अपने उपादान की योग्यता से सहजी सर्व विद्याओं में निपुण सर्वोत्तम विद्वान बन गए। ये उपादान की योग्यता बड़ी जबरदस्त चीज होती है। इसलिए जो कोई अध्यापक, जो कोई गुरु शिष्यों की तरफ से बात करें तो गुरु के प्रति बहुत बहुमान होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई गुरु अपने कुछ विशिष्ट शिष्यों को देखकर गर्व कर रहे हों, अभिमान कर रहे हों, देखो मेरा पढ़ाया हुआ है, तो ये कह दिया। गुरुओं को ध्यान रखना चाहिए, ये सुनो, जो सीखते हैं वो अपनी उपादान की योग्यता से सीखते हैं। तुम्हारे पढ़ाने से सीखते होते तो तुम तो सबको ही कलेक्टर बना देते क्या? एक कोई क्यों बनाया और क्लास में पढ़ने वाले ये फेल क्यों हो गए? इसका मतलब तुम्हारे समझाने। और फिर सुनो, एक बात और है, जो कमजोर बच्चे होते हैं गुरुओं का उनकी तरफ विशेष ध्यान होता है। परिवार में यदि 4 बच्चे हैं समझ लो, तो 4 बच्चों में से एक तो टॉप करता है, उसको भी माता पिता आशीर्वाद देते हैं, और एक फेल होता है हमेशा, उसको भी माता पिता आशीर्वाद देते हैं। बोलो, यदि माता पिता के आशीर्वाद से टॉप करते हो तो फेल होने वाले बच्चे को क्या आशीर्वाद नहीं दिया था क्या? बात तो ऐसी है, कमजोर बच्चों के ऊपर माता पिता का विशेष आशीर्वाद होता है क्या? जो कमजोर होते हैं ना, मैं तो बस इसकी चिंता नहीं है मेरे को, ये तो कर लेगा, इसकी चिंता है बस। कमजोर के प्रति विशेष वात्सल्य होता है, लेकिन क्या होगा, काम तो उपादान की योग्यता से होता है। सीखने की योग्यता अंदर में जिसकी हो, ये आर्यनंदी विचार कर रहे हैं, समझ लो आप ऐसा। देखो भाई, ये मैंने भले ही सिखाने का प्रयास किया, निमित्त मेरा मिला, लेकिन योग्यता उसकी थी, इसलिए वो सीख गया, इसलिए वो इतना आगे निकल गया, इसलिए वो सर्वोत्तम विद्वान बन गया।
हमें अपने उपादान की योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। काम योग्यता के अनुसार होगा। निमित्त तो सहज ही प्राप्त होते हैं। उपादान में योग्यता हो तो निमित्त मिल जाएंगे अपने आप। निमित्त खोजने नहीं पड़ेंगे, निमित्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, निमित्तों की तरफ दौड़ना नहीं पड़ेगा, निमित्तों को जुटाना नहीं पड़ेगा। अंदर में उपादान की तैयारी होती है, योग्यता होती है, तो निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। क्या किया देखो यहाँ, यही निमित्त और उपादान का निमित्त निमित्तिक संबंध है। कभी कोई बात समझ में क्यों बन गई सर्वोत्तम विद्वान? कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो वो गड़बड़ निमित्त में हुई या उपादान में? उपादान की योग्यता है। कोई बात समझ में नहीं आई तो उपादान की योग्यता है। सब आपकी और अच्छा, उपादान की योग्यता क्या क्या बातें शामिल होगी? आपका वर्तमान पुरुषार्थ भी उपादान की योग्यता में शामिल है। कोई बात समझ में नहीं आई ना, तो निमित्त तो समझाने वाले, उन्होंने सबको समझाया है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा ध्यान दुकान पे चला गया था। क्या किसकी कमजोरी है? कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 2-4 विद्यार्थियों को तो सारी बात समझ में आ गई, और 2-4 ऐसे थे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? निमित्त की अपेक्षा से उनका उपादान वर्तमान कहीं और चला गया था। खेलने में मस्त थे, इधर उधर देखने में मस्त थे, दूसरे काम करने में लगे हुए थे, दोस्तों की तरफ देख रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उसमें उपयोग चला गया, इसलिए समझ में नहीं आया। यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते भी जब आपका दिमाग घर में चला जाता है, परिवार में चला जाता है, दूसरी किसी घटना की तरफ चला जाता है, तो ये सुनी हुई बात आपकी समझ में नहीं आती। ये ज्ञान है भाई साहब, अंदर की योग्यता और ज्ञान दान दो, ये बात कह रहे हैं। चलो 4 प्रकार के दानों में निर्णय कर लें फटाफट 2-3 मिनट में। आहार दान कितने टाइम के लिए? हमने आज आहार दान दिया तो कल महाराज आज हमसे आहार लेकर के कल निकलेंगे कि नहीं? कल वही भूख लगेगी कि नहीं उनको? एक ही टाइम के लिए, एक दिन के लिए अधिकतम, इससे ज़्यादा तो काम नहीं आएगा। औषधि दान कितना उपयोगी है? कितने टाइम के लिए? जब तक बीमारी है, और वो भी आपकी औषधि किसी विशिष्ट बीमारी के लिए। बीमारी हो जाने के, खत्म हो जाने के बाद में वो काम नहीं आएगा, खत्म हो गया। अभय दान क्या होता है? नंबर 3, अभय दान होता है जीवन दान, उसको अभय दान कहते हैं। मरते हुए को बचा लेना वो अभय दान है। किसी को सुरक्षा प्रदान करना वो अभय दान है। प्राणों की सुरक्षा हमने बचा लिया, उसको अभय दान दे दिया। निश्चिंत रहो, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, अभय दान। हाँ, ये अभय दान। तो अभी सुनो, ये अभय दान कितने समय तक? अब तो अमर हो गया ना सामने वाला। अरे यार क्या बात कर रहे, अभी आपने बचा लिया तो अभी बचाए, जिंदगी में मरेगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और ज्ञान दान कितने टाइम तक काम आएगा? आप सोचो कौन से दान की वैल्यू कितनी है। आहार दान से औषध दान, औषध दान से अभय दान, और अभय दान से आपके द्वारा दिया गया आहार दान अभी अभी काम आएगा, और आपके द्वारा दिया गया ज्ञान दान हो सकता है जन्म जन्मांतरों में भी काम आए। 3 दान शरीर से संबंध रखने वाले हैं। आहार शरीर से संबंध रखने वाला, औषध शरीर से संबंध रखने वाला, अभय दान जिंदा रहना शरीर से संबंध रखने वाला। लेकिन ज्ञान दान का संबंध आत्मा से है। तो 3 दान तो शरीर आश्रित है, ज्ञान दान आत्माश्रित है, इसलिए श्रेष्ठ दान है। 3 दान खाए खोया बह गया, और ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति है। 3 प्रकार के दान देने पर भी सामने वाला सुखी हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन ज्ञान जिसको मिलेगा उसके सुख की गारंटी है। बोलो, भला करने वाला कौन सा ज्ञान है? उपकारी कौन सा ज्ञान है? जन्म जन्मांतरों में पर भवों तक साथ में जाने वाला कौन सा दान है? बोले ज्ञान दान है। इसलिए ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है। प्रयास करो आप, बहुत बातें मिलेगी, अनगिनती बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। तो कभी अवसर मिलेगा तो कभी और चर्चा करेंगे। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इसलिए जितना संभव हो सके
ज्ञान दान की प्रेरणा दो, ज्ञान दान के लिए लोगों को प्रेरित करो, स्वयं ज्ञान दान दो, पढ़ने और पढ़ाने वालों की अनुमोदना करो, पढ़ने और पढ़ाने के साधन जुटाओ। लौकिक पढ़ाई के लिए आप सहयोग करते हो, वो भी ज्ञान दान है, और पारलौकिक पढ़ाई के लिए आप सहयोग करते हो, ये भी ज्ञान दान है। वो ज्ञान दान अल्प पुण्य बांधेगा और ये ज्ञान दान सर्वोत्तम पुण्य बांधने वाला है। इसलिए पढ़ने पढ़ाने, पाठशालाएं खोलने खुलवाने, सीखने सिखाने, प्रवचन सुनने सुनाने आदि कार्यों के प्रचार में यदि आप संलग्न होंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ेगा, और ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ते बढ़ते एक क्षयोक्षमपना मिट जाएगा और ये ज्ञान क्षायिक ज्ञान में बदलकर केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सभी अल्पकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेवें, इसी भावना से बात को यहीं